जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी किए हैं और यदि आप भी इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों ये क्लास उन्हीं सभी के लिए हैं जिनको साथियों इस बार सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि साथियों इस क्लास में हम जो है इंपॉर्टेंट क्या क्या लिए हैं, तो साथियों साथ ही साथ आप एक बार याद रखिए कि इसमें पहले तो हम PYQ के क्वेश्चन लिए हैं। इसमें आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम एक तो ले लिए हैं, साथ ही साथ जो आजकल आपके न्यू पैटर्न से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको तो हम बिल्कुल इस क्लास में लिए हैं, जिससे कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में गलत ना हो सके। तो बिल्कुल साथियों ये क्लास आपके लिए है। यदि आप वास्तव में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से देखिए, और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जो है जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। साथियों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे साथियों कहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, असम में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो ये आपके विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा, विटामिन के होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है इसमें एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा यहाँ पे जलडमरू मध्य स्थित होगा, तो ये पाक जलडमरू मध्य स्थित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका की खोज किसने की थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज करते हैं रॉबर्ट हुक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है आपका, रॉबर्ट हुक के द्वारा किए गए थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और VVI चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में हूबहू आपको छपेगा ये क्वेश्चन। बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आप सभी लोग के मौलिक अधिकार के संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पानी का अधिकांश घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का जो अधिकांश घनत्व है ये किस तापमान पर होते हैं, तो ये होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है कौन सा था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है ये आप सभी लोग का ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी सही जवाब है, ओम होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पंचायती राज व्यवस्था
सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? चलिए बताइए। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई है? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, राजस्थान के नागौर जिला में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग जो है किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं आपके अवतल लेंस का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, अवतल लेंस हो जाएंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था यह कौन था? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को एक बार लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे, ओ माइनस हो जाएगा, ऑप्शन सी कीजिएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली मेट्रो रेल जो है कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ पे शुरू हुई थी? तो ये शुरू कहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पे आप 50 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा, कोलकाता में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये किए हुए थे आपके कौन? तो यहाँ पे 60 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, हेनरी मोसले हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होगा ये क्या होगा? तो लोकसभा के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए आपकी आयु जो होनी चाहिए ये आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य जो है स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये आप सभी लोग का क्या होगा? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये आप सभी लोग का नाभ की संलयन है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब है, नाभ की संलयन हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे जो है कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर जो है स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाते हैं ये कौन दिलाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप बताएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है ये किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि यहाँ पे फीमर की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या है? चलिए बताइए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये आपके एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक ठोस में होता है। ऑप्शन डी कीजिएगा, ठोस में होते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक जो है कौन है?
चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो बुद्ध चरित के लेखक जो है कौन हो जाएगा? तो बुद्ध चरित के लेखक जो है यहाँ पे अशोक घोष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब अशोक घोष है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है? चलिए लगाइएगा आप, आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 28 क्वेश्चन कि गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें चढ़ाई जाती है जस्ता का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, जस्ता का। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को किस नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को जानते हैं किस नाम से? तो इनको जानते हैं बृहद गंगा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब होगा, बृहद गंगा के नाम से। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी से पलायन वेग जो है ये कितना होता है? तो पृथ्वी से पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी से पलायन वेग होता है कितना? तो यहाँ पे 29, यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए हैं कहाँ से? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, अमेरिका से। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि सामान्य नमक का रासायनिक जो है सूत्र क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, NaCl होता है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने जो है लौटाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने यहाँ पे लौटाई थी? तो यहाँ पे 33 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये लौटाए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक जो है यहाँ पे नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हंसाने वाली गैस का यहाँ पे नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, NO2 होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से। क्या यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आपसे भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।